स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 अपडेट से। वर्ल्ड में अभी तक 32.6 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका डेथ रेट 3.3% रहा है। चिंता वाली बात यह है कि यूएसए के बाद अब भारत 5.9 मिलियन केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए हैं। अब कुछ अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पर। रशिया में स्पंटेक वी नाम की कोविड-19 वैक्सीन जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दी गई है। पीएम मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में कहा है कि भारत लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने के नाते वैक्सीन बनाने में पूरा सहयोग करेगा। इंडिया, यूएसए और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो भी दवाई या वैक्सीन 50% से अधिक सक्सेसफुल होगी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना, प्फिजर, जाइडस और सेडेला की वैक्सीन टेस्ट का रिजल्ट अक्टूबर एंड तक आने की संभावना है। अब कुछ अपडेट माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। अमेरिकन डाटा मैनेजमेंट फर्म नीलसन का कहना है कि एफएमसीजी कंपनी का फोकस अब मिडिल और रूरल इंडिया में बढ़ गया है। नीति आयोग के मुताबिक सरकार के इनिशिएटिव ने देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में बदल दिया है। लोकसभा ने बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल 2020 पास कर दिया है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्रॉप प्लांटेशन 4.9% ज़्यादा होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक चावल की प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। आरबीआई रिसेशन के चलते इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा रही है। हाई फूड प्राइसेस के चलते इन्फ्लेशन रेट अगस्त में 6% से ऊपर रहा। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो का कहना है कि कंपनी की सेल्स प्री कोविड लेवल पर आ गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब कुछ अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। फिजाई विटामिन ए एंड डी को एडिबल ऑयल में मैंडेटरी करने पर विचार कर रहा है। इंडिया और डेनमार्क ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर समझौते किए हैं। सरकार पर लगे जीएसटी कंपेंसेशन को डाइवर्ट करने के आरोपों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जीएसटी फंड टेम्पररी रिटेंशन को फंड डाइवर्शन नहीं कह सकते। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल ने WBIDC के साथ MOU साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 57 मिलियन USD एमपी और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। कैग की ऑडिट में पाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी फंड को कहीं और यूज करके लॉ का वायलेशन किया है। सेंटर ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 50% कोविड रिलीफ के लिए यूज करने की अनुमति दे दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 स्टेट को 9,900 करोड़ एडिशनली बोरिंग अलाउड की है। वेस्ट दिल्ली EPFO ऑफिस ने एक 150 दिन के लॉकडाउन में 4.40 लाख क्लेम सेटल किए हैं। आरबीआई ने माना है कि उनके पास टॉप 100 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट नहीं है, जिनके लोन बैंक्स ने राइट ऑफ किए हैं। हर्ष श्रृंगला, फॉरेन सेक्रेटरी, का कहना है कि इंडिया अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब प्रमोट कर रहा है। HUL चेयरमैन संजीव मेहता का कहना है कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग काफ़ी लेट स्टार्ट की, जिससे कि भुगतान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ अपडेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। टाटा म्यूचुअल फंड ने नए इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग स्टार्ट की है। UTI AMC का 2160 करोड़ का IPO सितंबर 29 को ओपन होगा। एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ने NFO के थ्रू 1200 करोड़ रुपए रेज किए हैं। सेबी डेट फंड में स्ट्रेस टेस्टिंग और मिनिमम एसेट एलोकेशन लाने पर विचार कर रही है। सेबी चीफ का कहना है कि स्मॉल कैप के नए रूल के थ्रू हम किसी स्मॉल कैप इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर आज़ाद है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। PGIM इंडिया के ग्लोबल इक्विटी फंड ने 300 करोड़ का मार्क पास कर दिया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बंद हुई स्कीम से 698 करोड़ सितंबर में रिकवर हुए हैं। ICICI ने अपनी ESG फंड लॉन्च किया है। IDFC म्यूचुअल फंड AMC ने भी SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन्स लॉन्च किया है। मॉर्निंग स्टार ने जीजू विद्याधरम को इंडिया बिजनेस का हेड अपॉइंट किया है। TOW विंग ने फ्रैंकलिन के खिलाफ 3 लाख यूनिट होल्डर्स को चीटिंग करने के लिए FIR रजिस्टर कराई है। सेबी म्यूचुअल फंड के रिस्कोमीटर को पूरी तरह से चेंज करने पर विचार कर रही है। मार्केट में सेंसेक्स 2.28% बढ़कर 37,388 पर बंद हुआ और निफ्टी 2.26% बढ़कर 11,050 पर बंद हुआ, जिसमें टॉप गेनर्स HCL, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स SBI लाइफ इंश्योरेंस, BPCL और आलोक इंडस्ट्रीज रहे। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट सुनने के लिए। आप अपने रिव्यूज़ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या हमें info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।